मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। ये कुछ इस तरीके से लिखा है, इफ़ u एंड v वेरीज इनवर्सली एंड u इज़ इक्वल टू 8 व्हेन v इज़ इक्वल टू 3 के u की वैल्यू हमारे पास 8 आती है जब v किसके बराबर हो, 3 के बराबर हो, और u और v के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो किस किस्म का है, वेरीज इन्वर्सली वाला ताल्लुक है। तो सबसे पहले ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसको हम यूँ लिखेंगे कि u और v अगर इन्वर्सली वेरीज कर रहे हों तो इसको हम डिवाइडेड बाय में लिखेंगे, यानी कि v को किधर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय में लिखेंगे, और इधर हमने ये वाला साइन लगा देना। इसका मतलब ये है कि u और जो v है ये दोनों इन्वर्सली वेरीज कर रहे हैं। अगर लिखा होता ना डायरेक्टली वेरीज कर रहे हैं तो ये वाला v फिर ऊपर आना था, ऊपर फिर हमने 1 नहीं लिखना था, हमने लिखना था u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के। लेकिन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन के सामने 1 लिखा हो और साथ डिवाइडेड बाय लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है वेरीज इन्वर्सली। तो u और v अब वेरीज इन्वर्सली हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास जो u है उसका आंसर कितना आता है, 8 आता है व्हेन v इज़ इक्वल टू 3, जब v किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। ये उन्होंने ऊपर वाली लाइन में ये बात बताई है। अब उसके बाद उनका जो क्वेश्चन है वो ये है, कहते हैं कि फाइंड v, आपने v फाइंड करना व्हेन u इज़ इक्वल टू 12, जब u किसके बराबर हो, 12 के बराबर हो। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व इस तरीके से आपने करना है, सबसे पहले आपने k की वैल्यू फाइंड करनी। अब k तो क्वेश्चन में हमें नज़र नहीं आ रहा, तो k को हम किस तरह लिखेंगे, हमने ये करना होता है, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जो साइन होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला साइन, इसको आपने चेंज कर देना है, इधर इज़ इक्वल टू लिखना है और क्या लिखना है, के लिखना है। यानी कि इस साइन को अगर हम ख़त्म करें तो आपने याद रखना है कि जिस जगह पर ये साइन हो इसको ख़त्म करें तो इज़ इक्वल टू और के लिखते हैं। तो इस साइन की जगह हमने ये लिख दिया और आगे क्या लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय v, इसको हम इस जगह पर लिख देते हैं। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब हमने इस इक्वेशन में से k की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर जो k की वैल्यू होगी और u की वैल्यू होगी उस दोनों की मदद से हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो u किसके बराबर है इस क्वेश्चन में, ये जो सबसे पहले उन्होंने बताया इसको आपने पहले इस्तेमाल करना है। u बराबर है 8k और इसी तरह k की जगह पर k लिखा रहने देंगे, 1 डिवाइडेड बाय v, और v किसके बराबर है, 3 के बराबर है, इधर हमने 3 लिख देना। तो ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1, ये जो 1 लिखा है। तो जब k ने 1 से मल्टीप्लाई होना तो k ही हो जाना। जब 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 24। तो ये हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है। अच्छा, अब उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं कहा था कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन अगर k की वैल्यू होगी तब हम v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस वजह से हमने ये जो k की वैल्यू फाइंड किया। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हमने एक दफ़ा दोबारा लिखना है। हमने कहना है इक्वेशन नंबर 1 जो है इम्प्लाइज डैट u किसके बराबर है, u बराबर है k, फिर आगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1 डिवाइडेड बाय v। अब हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम पुट करेंगे दो वैल्यूज़, कौन कौन सी, हम कहेंगे पुट u इज़ इक्वल टू 12 एंड k इज़ इक्वल टू 24। ये जो u और k की वैल्यू ये इस इक्वेशन में हम पुट करके हम v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये k की वैल्यू है और ये u की वैल्यू, इसको पुट करते हैं तो u की जगह पर क्या लिखेंगे, 12, और उसके बाद हम लिखेंगे k की वैल्यू पुट करेंगे तो k किसके बराबर है, 24 के बराबर है, और 1 डिवाइडेड बाय v इस जगह पर लिख दिया। अब ये जो v इधर डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 12v इज़ इक्वल टू 24, और जब 24 और ये साथ क्या लिखा हुआ है, 1, बेशक इधर आप 1 लिखा रहने दें।
तो ये हो जाएगा v बराबर आ जाएगा 24 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और ये जो 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 12 1 ज़ार 12 और 12 2 ज़ार 24। तो यहाँ से हमारे पास v का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि इसको किस तरह सॉल्व करना था। तो अपनी दुआओं में आप याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।